ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है। पार्वती मैया षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर को मारने के लिए प्रेरणा दी। तारकासुर के प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की को मारने के लिए भगवान पशुपति नाथ बने। एक विदल और एक उत्पल, ये 2 असुर हैं। एक है विदल, दूसरा है उत्पल। इन्होंने शिवजी से वर प्राप्त किया, वर मिल गया, पर इन्होंने अपनी संगति को नहीं सुधारा, अपने श्रेष्ठ कर्म को नहीं सुधार पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिल जाएगा, मानव का जीवन मिल जाएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा, पर शिव पुराण कहती है कि इस मानव के शरीर को सही जगह पर लगाना यह कठिन, बहुत कठिन। विदल और उत्पल ने वर तो प्राप्त कर लिया, पर इनकी जो वर मिला उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। आपसे निवेदन है, शरीर मिले तो उसका सही उपयोग हो, धन मिले तो उसका सही उपयोग हो, घर बना है तो उसका सही उपयोग हो, जमीन है तुम्हारे पास में, तुम धान की खेती करते हो, उसका सही उपयोग। अपने जीवन में हम मनुष्य का देह अगर लेकर आए हैं तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। जाओ, ऐसी जगह पर जाओ जहां पर बैठकर तुम्हारी मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति थोड़ा ना थोड़ा परमात्मा से उसका मिलन हो सके, परमात्मा से वो लगन लग सके। ऐसी जगह तो जाओ। आप लोग बैठे हो, आप लोगों में से कई माताएं जानती होगी, कई पुरुष लोग जानते होंगे, कई भाई लोग यहां पर बैठे होंगे। आप में से रेडियो किस किस ने देखा है? सबने रेडियो देखा है? ठीक है। बजाया उसको? बजाया? ठीक। सिग्नल नहीं मिलता था तो क्या करते थे? रेडियो को सिग्नल नहीं मिलता था तो फिर उसको, उसमें एक अंदर एक तार होता था, उसको ऐसा खींचते थे, फिर उसके जो फंक्शन होते थे गोल वाले, उसको सेट करते थे, फिर वो मिलता ही नहीं था। फिर रेडियो को लेके छत पे जाते थे, पर अभी भी वो अभी भी भिन्न कर रहा। सेट। फिर घुमा के देखा, ऊपर नहीं मिला उसका नेटवर्क। अब रेडियो लेकर जा रहे थे, छोड़ दिया, चल रहा था, आगे गांव में गए, चलाते 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 तो मालूम पड़ा एक आम के पेड़ के नीचे उसका नेटवर्क मिल गया। विविध भारती आपका स्वागत करती है। उसमें से आवाज आई। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? सही है। उसमें से आवाज आ गई, और जो आवाज आई तो तुम थोड़ी देर रुक गए, नेटवर्क मिला। फिर आगे गए, नेटवर्क खत्म, फिर कहीं आए, फिर नेटवर्क। अब तुम्हारे साथ में अगर कोई आ रहा होगा तो तुमने उसको भी कह दिया होगा, ये जो आम का पेड़ है ना, यह नेटवर्क अच्छा मिलता है, देख तू सिग्नल मिला के। उसने जो सिग्नल मिलाया तो विविध भारती।
आपका स्वागत करती है। पुराने गाने आपको सुनाए जाएंगे, पुराने बहारों फूल बरसाओ, पुराने गाने सुनाए। फिर आगे गए तो नेटवर्क खत्म, फिर वहां पहुंचे तो नेटवर्क। जैसा रेडियो के साथ होता था वैसा मोबाइल के साथ भी होता है। कभी कभी टावर नहीं मिलता और तुम थोड़ी सी दूर नहाने के लिए बस ये तालाब में गए, हमारा मोबाइल का नेटवर्क मिल गया। बताओ, पंडाल में तो मिल ही नहीं रहा था, वहां गए तो वहां तो मिल ही नहीं रहा था, वहां गए तो वहां तो मिला ही नहीं, यहां नेटवर्क मिल रहा है। कभी कभी रेडियो का नेटवर्क सब जगह नहीं मिलता, किसी किसी स्थान पर मिलता है। मोबाइल का नेटवर्क, मोबाइल का टावर कहीं कहीं मिलता है। जब तुम्हारे मनुष्य देह का टावर शिव महापुराण में मिलने लगे तो समझ लेना कि भगवान कल्याण करने वाला है, कृपा करने वाला। ये नेटवर्क मिलना चाहिए। नेटवर्क ही तो नहीं मिलता लोगों का। यहां कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनका नेटवर्क ही नहीं मिल रहा, बैठे जरूर हैं रेडियो लेके, कई बैठे हैं रेडियो ले लेके, परंतु इनका नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। वो तो सब खड़े हुए तो ये भी खड़े होके, सब बैठ गए तो ये भी बैठ गए। तो नेटवर्क मिलाना है। केवल रेडियो लेकर मत बैठो, उसमें केवल मोबाइल लेकर मत घूमो, उसमें नेटवर्क आना जरूरी है। रेडियो में नेटवर्क मिलना जरूरी है, तो इतना वजन तोकने से मतलब है। उसी तरह ये मनुष्य का जो देह मिला है, 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इसका नेटवर्क परमात्मा से मिलना जरूरी है। नहीं तो ये रेडियो लेकर क्यों घूम रहे हैं, ये शरीर लेकर क्यों घूम। बोल बम का नारा है, ये शरीर का नेटवर्क मिले, भगवान की अविरल भक्ति हम धारण करें, भगवान के भजन में हम डूबे, भगवान की भक्ति में हम डूबे, तो समझो कि हमारा नेटवर्क मिला। किसी के कहने से भी हम ना रुकें, हमारे प्रभु से हमारा मिलन, हमारा नेटवर्क मिल गया। जो रेडियो सुनने वाला होता है उसे कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा है। रेडियो सुनने वाला अपना कान नेटवर्क पर, मोबाइल पर, फोन पर लगा कर रखता है, रेडियो पर लगा कर रखता है। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, भगवान के मंदिर में जाने वाला अपना ध्यान भोलेनाथ में लगा कर रखता है। दुनिया क्या कह रही उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो मनुष्य का शरीर मिला है इसको मस्त रखिए, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, रो कर नहीं। रोने के लिए तो जन्म हुआ। राम जी का चरित्र कथा है, भगवान राम की कथा कहती है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। माता कौशल्या राम जी को गोदी में रुला रही है, राम जी रो नहीं रहे, मां कौशल्या करी रो, राम जी कहते हैं मैं कैसे रोऊं, मैं परमात्मा हूं, मैं राम हूं, मैं रो नहीं सकता। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो राम तुम्हें रोना पड़ेगा, और आज से रोए हो तो मरे तक भी रोना पड़ता है। ये मनुष्य की देह मिलती है तो इसको निभाना पड़ता है। तुम्हारा जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, जब डॉक्टर ने जन्म दिया, दाई ने जब उसको गोदी में लिया, बच्चा रोया नहीं तो उसको धप मार के चिमटी खोड़ के बच्चे को रुलाया जाता है। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। रो, जन्म के समय पर से रुलाया जाता है तो मरे तक जीव रोता है। केवल मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये दिन मिलते हैं जिसमें हम मुस्कुरा लेते हैं, नहीं तो रोना।
परमात्मा थोड़ा सा प्रकाश हमारी जिंदगी में डाल रहा है तो हमारी जिंदगी सार्थक हो रही है, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। वो डाल रहा है प्रकाश। तो शिव कथा कह रही है, मां षडानंद कार्तिकेय जी को ज्ञान दिए हैं। भगवान शंकर का पशुपति रूप का अवतार हुआ, शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो।